बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पौधों की देखभाल अभी फरवरी में हमने किस तरीके से करनी है, इसमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, कौन सी कंपोस्ट हम डालेंगे, पौधों की हम जो न्यू ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या क्या काम करने हैं। और इस टाइम पे हम पौधों की जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम सूखने से कैसे बचाएंगे, जो हमने प्रोपिगेशन की है उनको हम शिफ्ट कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ये भी आपको मैं बताऊंगी कि हमने जो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उनकी हम सॉइल चेंज करेंगे तो कैसे सॉइल हम चेंज करेंगे और इसके कौन कौन से टाइम पे हम कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्लांट्स की केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हर प्लांट की केयर एक जैसी नहीं होती। अब ये जो प्लांट है ये है कैलेथिया ज़ेबरीना का प्लांट। इसके आप लीव्स देके, लीव्स तो इसके फ्रेश है लेकिन अभी थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश नहीं है क्योंकि ठंड की वजह से इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है। लेकिन फिर भी आप इस बात की टेंशन ना ले, क्योंकि अगर हमारा प्लांट सेफ है, जड़ों से ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, रूट से जब प्लांट ठीक होता है तो उसमें ग्रोथ न्यू स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्लांट हमारा मरना नहीं चाहिए विंटर में। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी ग्रोथ अभी तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है, मतलब कि प्लांट सही है, ये इसमें न्यू लीव भी निकलना स्टार्ट हुआ है। लेकिन इस टाइम पे भी आपने पानी का ख्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं देना। वैसे इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन इन दिनों में आपने थोड़ा सा पानी कम कर देना है। इसकी जब हम सॉइल बनाएंगे, सॉइल में मैं शिफ्ट करूंगी नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह फरवरी में। हमने अभी इसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग के लिए जो सॉइल हम इसमें डालेंगे वो बहुत ही वेल ड्रेन हो। इसकी जो सॉइल मैंने पहले तैयार की थी, इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, प्लांट मेरा काफ़ी बुशी हो गया था। तो इसलिए आपने भी उसी तरीके से सॉइल बनानी है, स्पेशली एग्लोनिमा और कैलेथिया ज़ेबरीना के लिए। एग्लोनिमा की जो प्लांट है उनके लिए भी सॉइल आपने ज़रा थोड़ी सी चेंज बनानी है बाकी परमानेंट प्लांट्स की निस्बत। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कंपोस्ट हो, कोकोपीट, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल हो। उसके रूट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए, ये है फाइलोडेंड्रोन का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसकी भी कटिंग अभी हम इंशाल्लाह फरवरी से स्टार्ट करेंगे। इनके जो ख़राब लीव्स हैं इनको हटा देंगे, और इसके अलावा साथ साथ हमने इसकी जो कटिंग करनी है, कटिंग भी हम लगाएंगे, प्रूनिंग करेंगे। और इसमें जो हमने फर्टिलाइज़र डालना है कुछ, ये देखिए, ये जो जितनी भी इनकी लंबी लंबी स्टेम है और जहाँ पे लीव्स है, यहीं से इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो ख़राब लीव्स है इन सब को हम रिमूव कर देंगे, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने फिर डालना है कंपोस्ट। कंपोस्ट में आपके पास कोई भी अवेलेबल हो तो हम डालेंगे। 15 फरवरी के बाद हमने प्लांट्स में कंपोस्ट डालना स्टार्ट कर देना है। हर जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब में हमने डालना है कंपोस्ट। कंपोस्ट आपके पास कोई भी हो लेकिन अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो। इसके अलावा ये देखिए, ये जो एग्लोनिमा का प्लांट है, ये है डेफनबाकिया का प्लांट। साथ में कुछ मेरे पास एग्लोनिमा की वैरायटी भी है, लेकिन ये देखिए इसकी जो ब्रांच है, सारी स्टेम है, ये ख़राब हो गई। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये ओवर वाटरिंग से ख़राब होती है। आखिर में मैं नहीं थी तो घर में जो मेट थी उन्होंने पानी दिया है, लेकिन ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब हो गया। तो इस तरीके से ये जो कुछ प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा, जब इसकी मिट्टी सूखी होती है तो तब ही ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, विंटर में भी ख़राब नहीं होते। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे है कि ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, ये कोलियस का प्लांट है। कोलियस की कुछ वैरायटी मेरे पास सेव है, कुछ मैंने कटिंग्स लगाई थी, पॉली हाउस में रखी है, तो उन्हीं कटिंग से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए, ये है वाटर कैबेज का प्लांट। इनकी कंडीशन आप देखें, मतलब ये बीच बीच में जो इनकी छोटी छोटी 2-3 लीव्स ठीक है, इन्हीं से ही इनका जो प्लांट है दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की वैरायटी जो इनकी, जो मैंने इसकी बेबी प्लांट्स अलग किए थे,
तो इनको मैंने बाहर ही रखा है। इसका जो मदर प्लांट था वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, वो मैंने पॉली हाउस में रखा है। लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है। इसके आप देखिए कटिंग्स जो मैंने बेबी प्लांट्स अलग किए थे, इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट है, लीव्स भी बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है। तो ये कैसे बच पाया है, यही मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह मैंने इसको बचाया है। इसकी मिट्टी आप देखिए इसमें ज़्यादा है लीफ कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड। सॉइल इसमें बहुत ही कम है। तो इसी मिक्सचर में मैंने इसको ये बेबी प्लांट्स को लगाया था। और अभी आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी कितनी सूखी है। तकरीबन 1 महीने में मैंने सिर्फ एक ही बार इसमें वाटरिंग की थी। अभी आप देखिए बिल्कुल सूखी हुई है इसकी मिट्टी। तो यही वजह है कि हम पहले मेरे जो एग्लोनिमा के प्लांट थे ख़राब हो जाते थे, क्योंकि पानी हम ज़्यादा देते थे। और अभी ये देखिए 1 महीने में मैंने एक ही बार पानी दिया है, तो प्लांट मेरा बिल्कुल सेफ़ है, ख़राब नहीं हुआ। और ये देखिए ये है इनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। पोल्का डॉट की प्लांट की वैरायटी है। इनकी जो लंबी लंबी स्टेम है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि इनको कट कर दे, न्यू ग्रोथ नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो ड्रेसिना की यहाँ पे वैरायटी है, अब इनमें भी हम कुछ कंपोस्ट भी डालेंगे, गुडाई करके फंजीसाइड डालेंगे। इसके अलावा फिर इसको हमने इसकी जो कटिंग है ऊपर से हम कटिंग करेंगे, नीचे से सारे लीव्स हटा देंगे, तो वहीं से इनकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और हमें और प्लांट्स भी मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये जो एग्लोनिमा का प्लांट है, इसको आपने जब भी आप अभी फरवरी में 15 फरवरी के बाद आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं रिपोर्ट करूंगी, तो इसके लिए फिर हमने जो सॉइल बनानी है वो भी आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर आपने मिट्टी ज़्यादा डाली या आपने जो मैंने भी मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी में आपने नहीं लगाया, तो आपका भी प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हर महीने में या प्लांट्स की केयर के बारे में। तो अब ये देखिए ये इसकी मिट्टी इतनी सूखी है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसमें पानी सिर्फ जनवरी के पूरे महीने में मैंने इसमें पानी सिर्फ एक ही बार दिया था। और अभी आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी मिट्टी सूख गई है। तो और इसमें ज़्यादा लीफ कंपोस्ट है, सैंड है और परलाइट और यही बस और सैंड। लेकिन इसमें मैंने मिट्टी बहुत कम डाली थी। और पोल्का डॉट के प्लांट की भी अभी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। लेकिन इसकी मिट्टी में भी आपने कोकोपीट और कंपोस्ट ऐड करनी है, सैंड और सैंड। तो इसकी जब मिट्टी इस तरह से सॉइलेस होगी तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब की हम कटिंग्स भी लगाएंगे और प्रोपेगेशन भी करेंगे। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो रेक्स बेगोनिया है इसकी कटिंग अभी भी हम लगा सकते हैं, और ये परमानेंट प्लांट है, विंटर में भी ये ख़त्म नहीं होता। लेकिन ओस से बचाना है और इसको भी आपने पानी पे थोड़ा सा कम कर देना है। इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी सारी वैरायटी है मेरे पास, तो इन सब वैरायटी की कटिंग्स मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह इसी मंथ में। तो आप देखिए इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। तो इसमें देखिए इस वैरायटी में तो ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है। ये मिल्की वे का प्लांट है। मिल्की वे का प्लांट जो है इसको भी हम प्रोपेगेशन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। काफ़ी हेल्दी और हार्डी प्लांट है। ये भी ख़त्म नहीं होता, परमानेंट प्लांट है। और ये जो जितने भी मेरे यहाँ पे मनी प्लांट है उनकी हालत ख़राब तो हो गई। इन सारे लीव्स को मैंने हटाना है, यहाँ पे सेटिंग दोबारा से करूँगी। जो प्लांट्स ख़राब हुए, जिनके लीव्स ख़राब हो गए हैं, उनको हटा के तो उनको हम फर्टिलाइज़र दे के तो इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी मेरे सिंगोनियम के प्लांट हैं उन सब की जो जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की मैंने उनसे वहाँ कटिंग भी लगानी है। और इसके अलावा इसमें फिर हमने रिपोर्ट भी कर सकते हैं इन प्लांट्स को। तो यहाँ पे ये देखिए जितने प्लांट्स भी है ये सारे मैंने कटिंग से ही लगाए थे। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये जो अभी 15 फरवरी से पहले आप कुछ प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं, कुछ प्लांट की नहीं लगा सके। अभी 15 फरवरी के बाद आप सारे कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो चाइनीज़ डनस्केप का प्लांट है, इसकी फिर हमने जगह चेंज करनी है। अभी विंटर में हम इसको सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं, लेकिन समर में फिर हमने इसकी जगह चेंज करनी है। इसकी केयर भी मैं आपको बताऊँगी कि हमने समर में इसकी केयर किस तरीके से करनी है। ये जो ब्लू चॉक स्टिक का प्लांट
प्लांट है इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। देखिए कितना अच्छी तरह से इसकी कटिंग लग गई है और प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। इसकी और भी कटिंग हम लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत इसका हमारा जो प्लांट है हमारा तैयार हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई थी और ये देखिए लिपस्टिक ये एग्लोनिमा की जो मदर प्लांट था इसकी जो मैंने बेबी प्लांट सेलेक्ट किए थे आपको दिखाए हैं अभी, और ये इसका मदर प्लांट है, बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक इसमें कोई भी लीफ ख़राब नहीं हुआ। इसको मैंने पॉली हाउस में रखा था और इसके 2 मंथ्स हो गए, इसमें मैंने पानी नहीं दिया। सिर्फ दिसंबर में एक ही बार मैंने पानी दिया था और बस उसके बाद मैंने पानी नहीं दिया, वो भी धूप में निकाल के धूप में रख के तो थोड़ा सा पानी दिया था। दोबारा से मैंने इसको पॉली हाउस में शिफ्ट कर दिया और अभी तक ये पॉली हाउस में ही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।